तो आज हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी रेशियोज होते हैं सबका ग्राफ कैसा होता है, सबका रेंज कैसा होता है, सबके कैसे कैसे वैल्यूज होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। मैं सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसा होता है, ये सब देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स है आपके पास, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, सब चीजें इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो सबसे पहले इसमें x के क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, सवाल ये उठता है कि x के क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू जो रख सकते हैं ना x का, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जिसको अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना आप समझ लो। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। x का जो भी वैल्यू रख सकते हैं, और y का जो वैल्यू आता है उसको रेंज बोलते हैं। y का जो वैल्यू आता है उसको रेंज बोलते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। तो आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा कि क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। तो आपको ये सोचना है एक्चुअली कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है क्या। तो प्रॉब्लम आना मतलब होता है कि किसी x के वैल्यू पे y बराबर इन्फिनिटी आ जाना, है ना। किसी x के वैल्यू पे y बराबर इन्फिनिटी आ जाना। जैसे कि y इक्वल्स टू 1/x है, इसमें x इक्वल्स टू अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू क्या, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है क्या? बोलो। नो। नहीं है। नो सर। इसीलिए x इक्वल्स टू 0 इसका डोमेन में नहीं आएगा। x इक्वल्स टू 0 इसके डोमेन में नहीं आएगा। उसी प्रकार 1/x में x की जगह पे और ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो नहीं रख सकते। बाकी सब रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 -11 -100 -1 लाख, कुछ भी रख सकते हैं सिवाय 0 के। इसीलिए इसका डोमेन क्या बोलूंगा मैं कि 0 के अलावा सब कुछ, r-0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये चीज डोमेन, नो। बस इतना आप समझ लो। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो तो 0 पे 0 आता है। जितना आपको पता है उतना ही देख लो ना। 0 पे 0 आता है, π/6 पे 1/2 आता है, π/4 पे 1/√2 आता है, π/3 पे √3/2 आता है, और π/2 पे 1 आता है। फिर उससे आगे वैल्यू आपको मैंने एक चार्ट दिया था, टेबल में देखना, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, हर जगह वैल्यूज डिफाइंड होते हैं। तो साइन एक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। उसको हम लोग ग्राफ से भी देखेंगे। और रेंज की बात करें तो रेंज भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ मैं आपको इस चार्ट के अलावा बिना भी मैं बता सकता था, लेकिन चलो मैं ये टेबल बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। बचपन में यही किया करते थे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जब होता था। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में x का वैल्यू रखते थे, y का वैल्यू रखते थे, और वो पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में रख देते थे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे तो ग्राफ मिल जाता था। याद है? जी सर, याद है। यस सर। तो वही काम इधर भी करने वाले हैं, वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग थोड़ा नेगेटिव भी रखें या फिर पॉजिटिव भी रखें। चलो थोड़ा नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। माइनस पाई रखा, उसके बाद माइनस पाई से जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, बोलो। तुम लोगों में कोई बोलेगा? -π/2। -π/2 नहीं, उससे बड़ा थोड़ा सा बोलो। -π/3। 5π/6। उसके बाद -3π/4। उसके बाद -2π/3। उसके बाद -2π/3 हो गया। उसके बाद -π/2। उसके बाद -π/3। फिर -π/4। फिर -π/6। फिर 0।
फिर 0 के बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं, π/6, तो π/6 पे कितना आएगा, वो तो चलो बाद में देखेंगे। फिर π/4, π/3, π/2, 2π/3, 2π/3 के बाद 3π/4, 5π/6, 3π/4 के बाद 5π/6, उसके बाद पाई। इतने वैल्यूज में मैं रख के आपको दिखा देता हूँ। अब ये सब अगर डिग्रीज में देखना है तो क्या क्या है, ये -180 डिग्री, -150 डिग्री, -135 डिग्री, है ना, ये -180 डिग्री है ना। मैं इतना तो समझ में आ रहा है, या मैं डिग्रीज भी लिखूं, समझ में आ गया ना कौन सा यस सर। -180 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 180 डिग्री तक गया है, बीच में फिर -150 डिग्री, -135 डिग्री, -120 डिग्री, -90 डिग्री, -60 डिग्री, -45 डिग्री, -30 डिग्री, फिर 0, फिर 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। अब माइनस पाई पे वैल्यू, साइन माइनस पाई, तुम लोग वैसे दिमाग में जल्दी से सोचने का ट्राई करो, क्या होता है, 0 होता है। साइन माइनस पाई क्या होता है, 0 होता है। क्या पता है ये आप लोगों को? यस सर। यस सर। साइन -5π/6 क्या होता है, बोलो जल्दी, तुम लोगों को बोलना है। -1/2। पक्का? -1/2। -3π/4 क्या होता है, -1/√2। -2π/3 क्या होता है, कितना टाइम लगाओगे, -√3/2। -√3/2 सर। और -π/2 क्या होता है, -1। फिर -π/3 क्या होता है, -√3/2। -π/4 क्या होता है, -1/√2। -π/6 क्या होता है, -1/2। 0, ये सब तो पता ही होगा, 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। अब 2π/3 क्या हो जाता है, √3/2। फिर ये क्या हो जाता है, 1/√2। ये क्या हो जाता है, 1/2। ये क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट कर दो। This is x axis, this is x dash axis, this is y, this is y dash। अब मैं -π से स्टार्ट करता हूं, इधर कहीं -π रखता हूं, इधर कहीं -π/2 आएगा, इधर 0, इधर फिर π/2 और इधर पाई। तो -π से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू -5π/6 पे -1/2 है वैल्यू, है ना, थोड़ा सा मैं नीचे। उसके बाद -3/4 पे -1/√2 है। अब उतना सारा मैं पॉइंट प्लॉट नहीं करने वाला हूँ एक्स का, आप खुद समझ लो। -1/√2 क्या हो जाएगा, -1/2 से भी नीचे, -√3/2 उससे भी नीचे, -π/2 1 है वो उससे भी नीचे, -π/3 यहाँ इसके साथ ही कहीं इधर आ जाएगा, फिर अगला इधर आ जाएगा, फिर अगला इधर आ जाएगा, फिर इससे अगला देखो वापस से 0 पे 0 हो गया। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर आगे भी और वैल्यू बढ़ाओगे, फिर 0 से आगे बढ़ोगे π/6 पे, तो इधर कहीं आएगा 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, है ना। फिर उसके बाद वापस से वैल्यू घटना स्टार्ट होगा और ऐसे घटते घटते इधर आ जाएगा। तो आपको ग्राफ अब सब दिख गया होगा अच्छे से कैसा होने वाला है। अब ये चीज देख के खुद भी समझ सकते हो ग्राफ कैसा होगा। ऐसा होगा, किसके बीच है ये, माइनस से लेके +π तक ग्राफ ऐसा होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो समझ सर। में आया? अब यही ऐसा, अब देखो साइन ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी घटेगा रुकेगा नहीं। तो अगर इसको, ये हो गया -π से π के बीच, और अगर वही आपको ग्राफ चाहिए कि पूरा कंप्लीट और ग्राफ कैसा होगा, तो आगे और बढ़ा दो ऐसे, तो आगे कैसा बढ़ेगा ग्राफ, ऐसा ही होगा ग्राफ, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी के बीच ऐसे घूमते रहेगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ये 1 पे ही, इधर ये 1 के ऊपर जाना ही नहीं है, 1 के नीचे रहेगा, इधर भी 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, 1 के नीचे ही रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा।
और इधर भी ये 1 के ऊपर जाने वाला, -1 के नीचे नहीं आएगा, -1 के ऊपर ही रहेगा। तो ये हो जाता है साइन x का ग्राफ। अब इसी ग्राफ को देख के आप बोल सकते हो कि इसका डोमेन क्या होने वाला है। डोमेन मतलब x के क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो। तो x के क्या क्या आपको दिख रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सारे वैल्यूज रख सकते हैं x के। तो आपको कोई पूछेगा कि y इक्वल्स टू sin x का डोमेन क्या है, तो क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे नंबर्स -∞ टू ∞। और वही अगर आपको रेंज चाहिए तो रेंज, वैसे भी रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब हो जाता है कि वैल्यू कहां से कहां तक जाने वाला है। क्वाड्रेटिक में भी आपने रेंज देखा था, तो मिनिमम से मैक्सिमम। तो बताओ साइन थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, तुम लोग ही बता दो। -1 to 1 -1 to 1, क्योंकि मिनिमम -1, और ब्रैकेट कौन सा रहेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, -1 से 1, ये हो जाएगा। ठीक है, -1 से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? नो सर। अब इसी चीज को समझने के लिए आप और भी बहुत चीजें आपको धीरे धीरे अभी से ही आदत डालनी चाहिए कि ये देखो क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट से भी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। क्वाड्रेंट में देखो तो ये हो जाता है 0 डिग्री, फिर ये हो जाता है 90 डिग्री, तो इसको π/2 बोल सकते हैं। फिर ये हो जाता है पाई 180 डिग्री, ये हो जाता है 3π/2 270 डिग्री, ये मैंने बताया था। फिर यहां वापस 2π हो जाता है, फिर 2π में आप π/2 ऐड करोगे तो 3π/2 हो जाता है। सॉरी, 2π में 3π/2 नहीं हो जाता है, कितना हो जाता है, 5π/2। 5π/2। हाँ, 5π/2 हो जाता है। फिर उसमें भी आप π/2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3π हो जाएगा। अब 3π में π/2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7π/2 हो जाएगा। फिर उसमें π/2 ऐड करोगे तो 4π हो जाएगा। अब इन चीजों को ऑब्जर्व करो आप अच्छे से। इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में ये सब है क्या। मतलब इसको एंड के, मतलब ये चीज आप ऐसे घूमते रहोगे और अलग अलग एंगल्स मिलते रहेंगे, है कि नहीं? क्या ये कहीं रुकने वाला है? बोलो। नो सर। बहुत नो इनफाइनाइट एक्स के वैल्यूज आप रख सकते हो, ऐसे घूमते 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 एक सर्कल में ही बहुत सारे वैल्यूज रख सकते हो। तो इन वैल्यूज को रखने का ही तरीका होता है कि आप ऐसे दिखा दो ना कि ये 0 2π 4π जो लिखा है, इसके बदले में इसे मैं 2nπ लिख देता हूं, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये पाई का इवन मल्टीपल है। पाई का इवन मल्टीपल मतलब 0 2π 4π 6π 8π 10π 12π, ये सब कुछ इसी एक्सिस पे आने वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। या नेगेटिव में भी -2π -4π, ये सब कुछ किधर आने वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आने वाला है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। और यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे देखो तो पाई 3π 5π 7π 9π, वैसे नेगेटिव में भी ऐसे भी -π -3π, ये सब कुछ किधर आने वाला है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आने वाला है, जो ऑड है वैल्यूज। तो उसको हम लोग बोल देंगे 2n+1π। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2n+1π से लिखा जा सकता। आपने बचपन में देखा होगा, सीखा होगा कि इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 है ना? तो ऐसा फिक्स नहीं है, कई बार जरूरत के हिसाब से इस चीज को चेंज भी करेंगे। क्यों, मेरी मर्जी है, इवन नंबर ही रखना है ना, तो मैं इवन नंबर ऐसे बोल दूंगा 2n+2π। क्या ये भी तो इवन नंबर ही रहने वाला है वैसा? बोलो। यस सर। यस सर। यस अगर जरूरत के हिसाब से अगर मैंने इसे 2n+2π बोला होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 2n+3π हो जाता कि नहीं, बोलो। क्योंकि इसमें पाई ऐड किया है ना आपने, इसमें पाई ऐड किया है आपने, तो 2n+3π हो जाता। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में सोचते हैं। तो अब ऊपर वाला वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जो y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस को देखो तो ये क्या π/2 4 5π/2, फिर नेक्स्ट देखना तो 9π/2 आएगा, उससे नेक्स्ट देखना तो 13π/2 आएगा, उससे नेक्स्ट देखोगे तो 17π/2 आएगा, और इधर देखो तो 3π/2 7π/2 11π/2, है ना, 15π/2। तो एक्चुअली में y एक्सिस पे ऊपर नीचे, y एक्सिस पे π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं और x एक्सिस पे π/2 के इवन मल्टीपल हो जाते हैं।
मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे जो काम की चीज है। एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखो तो पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल्स मतलब पाई बाय 2 इंटू 2, पाई बाय 2 इंटू 4। तो देखो ध्यान से, तो वही तो है, पाई बाय 2 2 कैंसिल होके पाई ही तो बनेगा, तो पाई इधर है, देखो एक्स एक्सिस पे पाई बाय 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 2 पाई हो गया, 2 पाई देखो कितना है एक्स एक्सिस पे। तो पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल्स एक्चुअली एक्स एक्सिस पे होते हैं और ऑड मल्टीपल्स वाई एक्सिस पे होते हैं। तो इस लेकिन ऑड एक्सिस पे कोई एक ऊपर होता है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे होता है, तो एक नीचे नेगेटिव एक्सिस पे होता है। तो उस चीज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो ध्यान से देखो, तो ये क्या है, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 है। ध्यान से देखो, क्योंकि 4 के मल्टीपल से बढ़ रहा है ना, है कि नहीं? बोलो, देखो आप ध्यान से। तो 4 में 1 से गुना किया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 5 पाई बाय 2 आ गया। 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया तो 9 पाई बाय 2 आ गया। तो एक्चुअली में y एक्सिस ऊपर वाला जो होता है वो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। तो नीचे वाला तुम लोग खुद से बोल सकते हो क्या होगा? नीचे नेगेटिव एक्सिस क्या होगा फिर? इसी तरह से बोलो, कोई बोलना चाहेगा? 2n प्लस 1 2n प्लस 1 नहीं, पाई बाय 2। 2 सारे और 4n माइनस 1 पाई बाय 2। 4n माइनस 1, 4n माइनस 1, हाँ 4n माइनस सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें हम लोग अभी कैसे घूम रहे हैं? अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज घूम रहे होते, बहुत कुछ आपको सोचना है। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तब तो ये 2n पाई हुआ, तो ये 2n प्लस 1 पाई हो गया, क्योंकि इसमें आपने पाई ऐड कर दिया। देखो एंटी क्लॉकवाइज चले गए। लेकिन वही क्लॉकवाइज जाते तो इसमें पाई क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते। तो ये 2, अगर ये 2n पाई होता फिर तो ये 2n माइनस 1 पाई हो जाता। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे भी आप देखो ध्यान से, तो ये 4n प्लस 1 पाई बाय 2, आपने इसे 4n माइनस पाई बाय 2 बोला, मतलब इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब कि आप क्लॉकवाइज चलेगा ना, तब तो 4n माइनस 1 हो गया। आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज ही तब से घूम रहे थे तो पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4n प्लस 3, मतलब पाई ऐड करना पड़ेगा, 4n प्लस 3 पाई बाय 2। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ अलग सा पढ़ाया है, बहुत डिफरेंट है ये सब चीजें, तो आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। क्या ये चारों चीजें आपको समझ में आया? 2n पाई क्यों लिखा मैंने, ये आखिर 2n पाई क्यों लिखा है, ये 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, 4n प्लस 3 पाई बाय 2। क्या ये चारों बात आपको समझ में आया? चारों एक्सिस को ये नाम अगर दे दे तो कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। और यही ऐसे भी हो सकता था, यही चीज हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर क्लॉकवाइज जाना है, उल्टा जाना है, तो ये अगर आपने बोला 2n प्लस 2 मान लो, ये 2n प्लस 2 पाई बाय 2 है, तो इसमें पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करता, सॉरी पाई बाय 2 के लिए क्या पाई लिखेंगे ना, 2n प्लस 2 पाई है, तो ये पाई सब इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 उस केस में हो जाएगा पाई। क्या बोले, समझ में आया? और वापस से इसमें भी वापस से पाई बाय 2 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या यहीं पे पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला आएगा। तो इसमें से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा। चाहो तो पूरा ही ऐसे करके देख लो, 2n प्लस 2 इंटू पाई माइनस पाई बाय 2 करके देखना। चलो मैं दिखाई देता हूँ। 2n प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू पाई कॉमन ले लिया, क्या हो गया? 4n प्लस 3 पाई बाय, यहाँ पे बाय 2 आया था, तो क्या हो गया? 4n प्लस 3 इंटू पाई बाय 2। बोलो, समझ में आ रहा है? अब ये कैसे घूम रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब इसमें आप पाई ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4n पाई ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। कुछ गलत लिखा मैंने? चेक कर लेना एक बार। आई थिंक 4n प्लस 5 हो जाएगा। हाँ 4n प्लस 5 पाई बाय 2। बोलो, समझ में आया? क्या ये चीज भी लिख सकते हैं? यस सर। तो यस बाकी लोग क्या नाम है? गौरव राज, समझ में आया आपको? सर अच्छे से नहीं समझे। कहाँ अच्छे से नहीं समझे? बोलो, कहाँ अच्छे से नहीं समझे? ऊपर वाला समझे ना, ये वाला समझे? सर ऊपर लिखा मैंने।
सर ये चौथा वाला जो बता 3 पार्ट ये नहीं समझे। आप 4n+1 इतना समझे कि 4n+1 π/2 में अगर पाई ऐड करूंगा तो ये नेगेटिव एक्सिस आएगा, इतना तो पता है ना? अरे बोलो। हाँ, तो उसमें ऐड करके देखो ना, खुद से बगल में कॉपी बुक है ना, यस इसमें पाई ऐड करके देखो कितना आता है। ये ऐड करके देखो पाई कितना आता है। 4n+1 4n π/2 करके देखो यार, कितने तरीके से कर सकते हैं। पाई कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचेगा, 4n+1/2 + 1 पाई कितना हो जाएगा, 4n+1 + 2/2 कितना हो जाएगा, 4n+3 और ये 2 को पाई के साथ ले देते हैं π/2। क्या यही आएगा ना, बोलो। यस सर। तो इसीलिए वो हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा आगे बहुत, इसीलिए मैंने जल्दी पहले बता दिया क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। आगे ये चीजों में आप ये चीज क्वाड्रेंट का यूज करोगे तो कई सारे आगे मैं ट्रिक बताऊंगा जो इस पे बेस्ड होगा और जो आगे बहुत काम आएगा, है ना? नहीं तो आगे कंफ्यूजन हो सकता है। तो आगे अब देखो, अब मैं और भी चीजें यहाँ पे ग्राफिकल आपको दिखा सकता हूं कि अब पॉजिटिव एक्स पे भी, ये साइन की बात करें तो साइन इस पे 0 होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि इस पे कोई भी वैल्यू साइन का ले लोगे वो 0 होगा। ध्यान से देखो, साइन 0, देखो यहाँ पे 0, ग्राफ में देखो साइन 0 क्या है, 0। यहाँ पे तो 0 डिग्री ही था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वो भी क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही साइन 2π भी क्या होगा, 0 होगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग तो मतलब इस एक्सिस पे जो भी Yes, sir. वैल्यू होगा साइन का वो सब 0 होने वाला है। फिर 0 से आगे बढ़े, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता हूं, गए π/2 तक, तो π/2 पर साइन के जो भी वैल्यू होंगे सब 1 होगा। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो भी है सब 1 होगा, क्योंकि देखो π/2 पे 1 है वैल्यू, यहां भी देखो π/2 है। वैसे ही 5π/2 पे भी क्या होगा, साइन 5π/2 1 होने वाला है, साइन 9π/2 1 होने वाला है। मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे सब कुछ क्या होगा, 1 होगा। बोलो समझ में आया? यस सर। बहुत सारे जगहों से आप लोग रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने तो ये भी बताया था कि ये सर्कल होता है, इस सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट सर्कल ही तो है। वाई कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन थीटा होता है ना? किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। जो वो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है कि नहीं? और यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ भी 0 होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 साइन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जहां मर्जी वहां से समझ सकते हो, वही चीज मैंने आप यहाँ पे बता दिया, ऊपर यहाँ पे बता दिया। तो अब देखो यहाँ पे मीन्स मैं सीधे बोलूंगा साइन 4n+1 π/2 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, वेयर n इज इंटीजर। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, n इंटीजर कुछ भी डालो इसका वैल्यू 1 ही होने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आया? बाकी लोग बोलो। यस सर। ऋतिक रोशन तुमको समझा? यस सर। बोला करना फिर बीच में, माइक कभी कभी ऑन कर लिया कर। तो ये बातें हो जाती है। तो साइन अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कुछ भी आप साइन का वैल्यू रखो नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, साइन 3π/2 -1 होगा, साइन 7π/2 -1 होगा, साइन 11π/2 -1 होगा, साइन 4n+3π/2 क्या होगा, -1 होगा। तो ये क्वाड्रेंट भी आप समझ के रखो। तो ये ग्राफ देखो ऐसे ही घूम रहा है, ये ग्राफ ध्यान से देखो। तो ये ब्लू कलर का इधर ये है ना, तो यहाँ ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वही ग्राफ है, ऐसे ही घूमेगा। फिर उसके बाद मैं रेड कलर का देखूं तो ये रेड कलर ऐसे घूम रहा है, देखो ध्यान से देखना, वही वैल्यूज आएंगे। और वैसे ही अगर आपको चाहिए ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन कलर का यहां तक आएगा, तो ग्रीन कलर का ये हो गया। और उसके बाद आप देखो येलो कलर का ये वाला है, तो येलो कलर का भी ये वाला ऐसे घूम गया। तो ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ एक्चुअली क्वाड्रेंट से आप इस ग्राफ को रिलेट कर सकते हैं।
क्या ये अभी जो मैंने अलग अलग चीजें आपको बताया वो समझ में आया? बोलो यस सर। Yes, sir. सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और ये चीज आप, इन चीजों को मैं इतने अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को फील कर पाओ। मैथ्स को फील करना बहुत जरूरी है। फील करना समझते हो ना? तो कई चीजें आपको पता होती है, हाँ ये तो होगा ही होगा। तो आपको इस चीज में भी उतना ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो होगा ही। याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद ही वो याद हो जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने साइन के बारे में गहन अध्ययन किया। तो साइन का रेंज भी हम लोगों ने देख लिया, डोमेन भी देख लिया, ग्राफ को भी अच्छे से रिलेट किया, है ना? क्वाड्रेंट से भी ग्राफ को रिलेट करके देखा। तो कुछ बहुत सारी अलग अलग चीजें निकल के आई है। आप ये चीजें अभी समझ लोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस तो आप लोग ऐसे ही कर लोगे। जो ट्रिगो का सेकंड लास्ट टॉपिक होता है वो आपको यूं ही हो जाएगा अगर ये चीजें आप समझ लोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या इसमें कुछ कॉपी करना है आपको? जी सर। Yes, sir. स्टार्ट करो कॉपी करना जल्दी। ऋतिक, आज तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया? आज सर ईद है। अच्छा, ईद में। ओ अरे हाँ हाँ। तो ईद में क्या कुछ खास होता है क्या ये टाइम में, इसीलिए वो कहीं चला गया होगा, है ना? जी। अच्छा। क्या लिख लिए? यस ये सर। जो साइन थीटा का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, ये अपने दिमाग में डाल के रख दो कि हाँ साइन ऐसा ही घूमते रहता है मस्त। ये पूरा एकदम दिमाग में डाल के रख लो। ठीक है, और क्वाड्रेंट में भी वो आपको बिल्कुल ही अंदर आंख बंद करने के बाद दिखना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट में भी आपको याद रह जाना चाहिए, अच्छा यहाँ यहाँ होता है। एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो हमेशा जीरो होगा, मतलब कि साइन थीटा एक्स एक्सिस पे जीरो होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो, और वाई एक्सिस पे ऊपर वन, नीचे -1, और बीच में उसी प्रकार वैल्यू घूमते रहता है। भैया सर। बाकी लोग भी लिख लिए? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो ये चीज कॉपी करो। एन क्या है? इंटीजर है। बट हर जगह पे एन क्या है? इंटीजर है। कोई बोलेगा सर एन का वैल्यू 3/2 रख दूं तो रखना ही नहीं है, एन को इंटीजर लेना है। हो गया? Yes, sir. ये नीचे वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं है लाल कलर से, वो तो वही चीज लिखा सर था। थोड़ा नीचे। जल्दी लिखो थोड़ा। कहाँ ये वाला बाकी है? और थोड़ा नीचे से। हाँ बस।
हो गया सर। सब लोग लिख लिए ना? अब वापस से नीचे जाऊंगा तो कोई और बोलेगा सर बाकी है मेरा। लिख लिया ना सब लोग? यस सर। तो यस अगले सर। y इक्वल्स टू कॉस एक्स के बारे में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्या इसमें भी मैं वो वाला पूरा चार्ट टेबल बनाऊं क्या एक्स वाई के वैल्यूज का, या सीधे ग्राफ ही ड्रॉ करूं? आपको समझ में आ जाएगा। सीधे ग्राफ ड्रॉ करूं क्या? यस सर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब ध्यान से दिमाग लगा के थोड़ा सोचो तो आपको समझ में आएगा कि कॉस थीटा, कॉस जीरो क्या होता था? 1 होता था। तो ये यहां से ग्राफ होगा, जीरो पे क्या होगा? 1 होगा, मतलब ऊपर होगा। और फिर पाई बाय 2 पे क्या होता था? 0 होता, तो पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा है कि साइन और कॉस में कोई फर्क ही नहीं रहा? दोनों तो सेम ही हो गया, क्यों? है कि नहीं? वो सर अलग अलग है। सोचो अच्छे से, दोनों अलग है, अलग सेम है नहीं है। सर। हाँ, उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 0, ये पाई बाय 2, ये वैल्यू पाई, ये वैल्यू 3 पाई बाय 2, ये वैल्यू 2 पाई, ये वैल्यू 5 पाई बाय 2, ये वैल्यू 3 पाई, ये वैल्यू 7 पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, ये पाई, ये माइनस 3 पाई बाय 2, सॉरी ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, और ये माइनस 5 पाई बाय 2। ऐसे ग्राफ इसका घूमते रहेगा। ठीक है? और क्वाड्रेंट से रिलेट करके दिखाओ या रहने दूं? बोलो। क्वाड्रेंट से रिलेट करूं? बोलो। यस सर। यस सर। या खुद ही समझ जाओगे? देखो ऐसे क्वाड्रेंट से देखो कैसा दिख रहा है। क्वाड्रेंट पे वापस से ये वाला क्या है? इसको मैं हमेशा 2n, जनरली 90% टाइम इसको 2n पाई ही बोलेंगे। कब 2n पाई नहीं बोलेंगे? कभी कभी जब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? FOM1 में भी था, क्वाड्रेटिक में भी था, ट्रिगोनोमेट्री में भी इनइक्वालिटी आएगा। तो तभी हम लोग कभी कभी इसको 2n पाई नहीं बोलेंगे। बाकी उससे पहले हमेशा दिस इज 2n पाई, दिस इज 2n प्लस 1 पाई, फिक्स है। और ये 4n प्लस 1 पाई बाय 2, और ये 4n प्लस 3 पाई बाय 2। ठीक। ठीक है? अब वैल्यूज देखो, अब अलग कलर से आप देखो। 2n पाई पे वैल्यू क्या है? 1 है। सर्कल से भी देख सकते हो, याद करो बचपन में कैसे सर्कल पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता है? कॉस थीटा होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मतलब cos थीटा क्या होगा? 1 होगा, इसीलिए cos 0 1 होता है। तो 2n पाई पे वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे वैल्यू 1 होता है। और फिर वैल्यू घटते 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 पाई बाय 2 पे जाके 0 हो जाता है ना? देखो यहां से, मतलब कि अब ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है ना, वो हो गया ये वाला ग्राफ, है कि नहीं? 0 से पाई बाय 2 क्या हो गया? देखो जैसे वहां पे जिस तरह से घूमेगा, यहाँ पे नीचे से ऊपर उस तरह से जाएगा। वो यहाँ ऊपर से नीचे आया, यहाँ नीचे से ऊपर गया। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, है कि नहीं? 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 1 है, पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, यहाँ पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है। ठीक है? उसके बाद पाई बाय 2 से पाई ग्राफ ऐसा जाएगा, तो पाई बाय 2 से ग्राफ पाई तक ऐसा चला जाएगा। मतलब कि पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 ही था, 0 से बढ़ते बढ़ते पाई क्या आ गया? -1। पाई पे वैल्यू क्या हो जाता है? -1। कॉस पाई -1 होता है। तो cos 2n प्लस 1 पाई क्या होता है? -1, फिक्स हो गया। cos 2n पाई 1, cos 2n प्लस 1 पाई -1। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या? cos यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है? तो ग्राफ ऐसे घूमता है ये। आगे और देखना है आपको,
तो रेड कलर से ले लेते हैं, ये वाला ग्राफ क्या हो जाता है, पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 ऐसे आ जाएगा, है ना। ऐसे क्वाड्रेंट और ग्राफ को ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। और आपको येलो को देखना है तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, तो येलो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर से नीचे, यहाँ भी ऐसे ही गया है। बोलो क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। पूरा फील आ जाना चाहिए कि ये सब कुछ होता है, ये कहानी होती है इसकी। तो कॉस, आपसे कोई पूछेगा बताओ, कॉस 4n + 3π/, यहाँ 3 लिख दिया मैंने, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, यहाँ π/2 होगा ना। तो cos 4n + 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, बोलो क्या बोलोगे, cos 4n + 3π/2 क्या होता है? cos 4n + 3π/2 क्या होता है? 0। तुरंत ही जवाब देना है और बहुत ही वाहियात सा जवाब देना है, -1। तो क्या फायदा इतना समझने का, किधर से तुम लोगों से क्वेश्चन होगा, गुस्सा आता है फिर, पता सर है 0। ये साइन नहीं है। हाँ 0 सुन लिया मैंने, क्या यार, इतना मेहनत से मैंने इतनी सारी चीजें बताई और आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि 4n + 3π/2 -1। सोचो 1 मिनट फिर जवाब दो। साइन थीटा ऐसे होता था, साइन थीटा नीचे 4n + 3π/2 पे -1 होता था और 4n + 1π/2 पे 1 होता था। कॉस है तो उल्टा हो जाएगा ना, कॉस अब y एक्सिस पे 0 होगा, x एक्सिस पे 1 या -1 होगा। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको समझ में आया? यस सर। शिवम कुमार समझ में आया तुमको? यस सर। है ना, वो कुछ आटा वाटा लाने तो नहीं चला गया बाहर? नो सर। ठीक है, लिख लो। यशवंत, Yes, sir. आ रहा है ना समझ में, अच्छे से आ रहा है? देखो कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब जितने अच्छे से तुमको एलसीएम एचसीएफ आता है, या जितने अच्छे से कौन सा चैप्टर आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, कौन से अच्छे से, डंडा लेख जो परिमेय होता है, वो अच्छे से, उतने अच्छे समझ में आया या फिर? Yes, sir. आया ना? जी। ऋतिक रोशन, तुमको कितने अच्छे समझ में आया, जितने अच्छे से सिमिलैरिटी आता है तुमको 10th का, या जितने अच्छे से 10th का पॉलिनोमियल आता है? दोनों तरह से। मतलब तुम्हारा सिमिलैरिटी भी उतना ही अच्छा है क्या? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली लोगों का सिमिलैरिटी थोड़ा टफ होता है, तो नहीं आता है समझ में। लिख लो, लिख लिए सब लोग? यस। सोनू कुमार, तुम दिमाग से खुद से हो सकते हो y = tan x का ग्राफ कैसा होगा? अच्छा, इसका डोमेन रेंज तो लिखे ही नहीं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ भी x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और रेंज क्या हो जाएगा इसका भी, -1 से लेके 1 तक। मिनिमम cos थीटा का भी -1 का, मैक्सिमम 1 आएगा। दिख रहा है आपको ग्राफ से, सब ऐसा ही होता है ना? गौरव राज, सही है सब कुछ? y = tan x का कोई दिमाग लगा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा? अब आप जब इसके वैल्यूज देखोगे तो tan π/2 डिफाइंड ही नहीं होता है, tan π/2 डिफाइंड ही नहीं होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डोमेन के बारे में कि जहां पे नॉट डिफाइंड आ जाए वो चीज नहीं लेना है अपने को।
तो tan थीटा पाई बाय 2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब पाई बाय 2 उसके डोमेन में नहीं होगा, मतलब tan में कभी पाई बाय 2 हम लोग रखेंगे ही नहीं, कभी नहीं रखेंगे। तो tan पाई बाय 2 का आपको वैल्यू चाहिए, तो पाई बाय 2 पे जैसा होगा वैसा ही क्या होगा, पाई बाय 2 अब किधर आ जाता है, इधर आ जाता है 4n+1। चलो क्वाड्रेंट, ये तो ग्राफ ड्रॉ करने वाला ना, मतलब कि पाई बाय 2 इधर कहीं आएगा, इस पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। वैसे ही माइनस पाई बाय 2 पे भी देखना नॉट डिफाइंड होता है, वैसे ही -3 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड होता है, वैसे ही इधर 3 पाई बाय 2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है। तो ग्राफ होगा कैसा, और जीरो पे वैल्यू जीरो होता है कि नहीं, tan जीरो क्या होता है, जीरो। तो और tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। मतलब ये जीरो से पाई बाय 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के ही सोचो, तो जीरो से वैल्यू x का बढ़ाते जाते हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ते जाता है, और y का वैल्यू कहां तक आता है, इन्फिनिटी तक आता है कि नहीं, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, जीरो जीरो, तो ग्राफ उसका ऐसा हो जाएगा। कभी भी किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी होता है तो उस पे जो लाइन खींचते हैं उसके पैरेलल चला जाता है ग्राफ, उसके पैरेलल। जैसे लॉग सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैंने लॉग का ग्राफ बताया था, तो आपको बताया था कि लॉग का ग्राफ ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ मतलब क्या, y एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, मतलब कि x बराबर 0 रखने के बाद लॉग का वैल्यू आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे भी पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड जाता है, तो पाई बाय 2 पे ग्राफ पैरेलल चला जाएगा। वैसे ही फिर ये माइनस पाई बाय 2 पे भी क्या हो जाता है, माइनस पाई बाय 2 पे भी पैरेलल चला जाएगा, क्योंकि वहां भी नॉट डिफाइंड होता है। आया समझ में? Yes, sir. sir. अब क्या हो जाएगा, ऐसे ये भी मैं ड्रॉ करता हूं, और 1 मिनट इधर भी ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ भी ग्राफ क्या, वापस से माइनस पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ वापस से ऐसे आएगा और ऐसे पैरेलल चला जाएगा, इधर भी ऐसे आएगा और ऐसे पैरेलल चला जाएगा। ये फील बहुत कम होता है लोगों को, लेकिन अच्छे से देखोगे तो जीरो से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी चला गया। अब देखो यहाँ पाई बाय 4 मतलब 1, पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या है, 1 है। वैसे इधर भी कहीं आएगा वैल्यू, इस पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब माइनस पाई बाय 4 अगर होता है, माइनस पाई बाय 4 पे देखो -1 दिख रहा है कि नहीं। ये वैल्यू कौन सा हो जाता है, पाई बाय 2 0, ये पाई हो जाता है, यहाँ भी ये क्या माइनस पाई हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, 3 पाई बाय 2 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, -3 पाई बाय 2 हो जाता है। आया समझ में ये tan x का ग्राफ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से। सर एक बार ऊपर कीजिएगा थोड़ा। सर हो गया। क्या ऊपर करने बोले थे, प्रोसेस नहीं लिखा था तुमने, ये वाला बाकी है, यस सर। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, बाकी लोगों को वो वाला हो गया सर, लिखना है। हो गया। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन देखो कैसे लिखेंगे, ऑल रियल नंबर माइनस
पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। मतलब कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं है। पाई बाय 2, 3 देखो पाई बाय 2 में 3 एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय 2 है ना। मतलब कि r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ये उसका रेंज हो गया। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। एंड 2n प्लस 1 मतलब ऑड नंबर पे वो डिफाइंड नहीं है। और रेंज तो कुछ दिख रहा है, सब कुछ होगा, रेंज तो रियल नंबर हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां लिख दो डोमेन x बिलोंग्स टू ये, y बिलोंग्स टू ये रियल नंबर, रेंज ये हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। क्या हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ो। इसको भी तुम क्वाड्रेंट से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2n पाई हो जाता है, मतलब 0 डिग्री, 0 पे वैल्यू क्या होता है 0। फिर ये जैसे पाई बाय 2 तक जाता है, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या डिफाइंड होता नहीं है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं। और फिर वापस से वहां फिर इन्फिनिटी से नेगेटिव हो जाता है, माइनस से बढ़ते बढ़ते फिर वापस वो कहां तक आता है, 0 तक आता है। 2n प्लस 1 पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है। फिर यहाँ पे वापस 0 हो जाता है, फिर वहां 0 से वापस इन्फिनिटी, वापस इन्फिनिटी से 0। मतलब एक ही क्वाड्रेंट में ये 0, एक क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर तीसरे में 0 से इन्फिनिटी, फिर चौथे में माइनस इन्फिनिटी से 0, है कि नहीं। वैसे भी आपने पढ़ा होगा ये प्लस माइनस होता है tan थीटा के लिए। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, नॉट डिफाइंड होता, सीधे नीचे चला जाता है। फिर ये क्या हो जाता है 0 से इन्फिनिटी, फिर ये क्या हो जाता है माइनस इन्फिनिटी से 0। बोलो समझ में आया? यस सर। क्या अच्छे से Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा है क्या? अच्छे से नहीं आ रहा है क्या समझ में? सोनू कुमार आ रहा है समझ में? यस सर। यस। अब y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा। इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक मिनट। कॉट भी तो tan का भाई ही होता है, तो tan जैसा ही होगा इसका भी ग्राफ। अब इसमें अंतर हो जाता है कि कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता है। क्यों? कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 0 होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट पाई नॉट डिफाइंड होता है। फिर वापस से यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे पाई हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, कॉट 3 पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, कॉट 2 पाई क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। फिर ग्राफ कैसा होता है, इधर भी ऐसा हो जाता है। ये क्या है माइनस पाई बाय 2, कॉट माइनस पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, कॉट माइनस पाई क्या होता है नॉन डिफाइंड होता है ना। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो लाइन खींचा मैंने, ये लाइन हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ग्राफ हो जाता है। समझ में आया? इसका आपको डोमेन चाहिए, यस। तो डोमेन क्या हो जाता है, बिल्कुल डोमेन कॉट एक्स का क्या हो जाता है, डोमेन इज, नीचे लिख देता चलो, डोमेन ऑफ कॉट एक्स इज, अब किस पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों 0 पे नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। अब ये 0 1 2 3 4 सारे पाई के मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, r माइनस n पाई, मतलब पाई के जो भी मल्टीपल होंगे और वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। और रेंज क्या, रेंज तो आपको दिख रहा है सब कुछ, ये x बिलोंग्स टू है, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज में तो सब कुछ आ रहा है। क्या किसी को कोई दिक्कत?
बोलो, समझ में आया सब लोग? यस Yes. सर। आवाज, Yes, तुम्हारे sir. आवाज का टोन से लग रहा है कि उतना मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा आ रहा है सर। एक थोड़ा बार ऐसे फिर बोलो। से समझा सब दीजिए, लोग नहीं सब लोग समझे। रोते रहते हो, ऐसे लगता है जैसे अभी आंसू निकल जाएगा तुम्हारे आंखों से। ऐसे, यस सर आ रहा है समझ में, ऐसे बोलते हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, थोड़ा अच्छे से एनर्जी के साथ बोलो तो लगेगा मुझे भी कि हाँ सीख रहे हो। तो पता चला मैं, जैसे कि वहां पे वो मोमेंट सर पे एक मुझे बार लगा था फिर से कि, समझा दीजिए। अरे रुको ना, समझा रहा, रुको 1 मिनट रुको, समझा रहा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने पूछा था कि क्या वैल्यू पूछा था, cos 4n+3π/2। जैसे ही -1 2-3 लोगों के मुंह से निकला, मुझे लगा कि क्यों पढ़ाया मैंने। वहां पे थोड़ा मुझे अजीब सा लगा था, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। बट फिर सोचे चलो ठीक है, पहली बार है, तुम लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई बात नहीं, बाद में आ गया समझ में। तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सोच के बोलो जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो इसको फिर से मैं बताऊं, इसमें फिर से क्या बताऊं मैं। जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है, कॉट जीरो क्या होता है बोलो? कॉट जीरो होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या, मैंने बताया था कि नॉट डिफाइंड पे कहीं भी ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पैरेलल भेज देना है उसके। अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है राम, राम एक फंक्शन है, और राम अगर राम एक्स इक्वल्स टू, अगर इंफिनिटी हो जाता है, इफ एक्स इक्वल्स टू आप 5 रखते हो तो, x इक्वल्स टू 5 रखते हो तो मतलब x इक्वल्स टू 5 जो होगा ना, 5 पे ग्राफ या तो इधर ऊपर से पैरेलल जाएगा या तो नीचे से पैरेलल जाएगा। तुम बोलोगे सर कब ऊपर से जाएगा कब नीचे से जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि 5 के जस्ट बाद में वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 5 के जस्ट बाद में वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर ही होता है ना। और 5 के जस्ट बाद अगर वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव से आएगा। वही काम यहाँ हुआ है कॉट में। कॉट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन कॉट π/4 क्या होता है, 1 होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि ऊपर से आएगा। अगर कॉट π/4 नेगेटिव होता तो नीचे से पैरेलल जाता, है ना। और वही अगर कॉट π/2 फिर क्या हो जाता है, जीरो, तो वहां इन्फिनिटी पैरेलल आते आते π/2 पे जीरो पे मिल जाएगा। फिर π/2 से आगे बढ़ते बढ़ते π/2 के बाद बोलो क्या, कॉट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाता है। अगर सेकंड में भी पॉजिटिव होता है तो ग्राफ क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन π/2 के बाद नेगेटिव होता है ना, तो वो नीचे आ जाएगा। बोलो, आया आप समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो। शिवम, तुम्हें आ रहा समझ में? यस सर। कॉपी कर लिए या स्क्रीनशॉट लिए? हो गया, लिख लिए सर। नोट्स बना रहे हो अच्छे से गणित का? यस सर। ठीक है, होमवर्क करते हो? यस सर। तो फिर एग्जाम में इतने गंदे मार्क्स क्यों आए तुम्हारे? सर फर्स्ट टाइम था इसी। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ, लास्ट एग्जाम के टाइम में तो तुम काम से बाहर चले गए थे ना। अरे हाँ 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 हाँ, कुछ तो काम आ गया था। इस बार काम नहीं आया था? नो। ठीक है, देखते हैं अगली बार कोई काम आता है नहीं आता है। ये हो गया कॉटेक्स का, लिख लिया ग्राफ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब क्या, y इक्वल sec x का ग्राफ कैसा होगा? तुम्हें लग रहा, आज से पहले मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं सोचा होगा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, सोनू का नाम एस है ना, तो ऐसे फंक्शन भी डिफाइन हो सकते हैं जिसका ग्राफ ऐसा हो जाए। मैथ्स इतना सही चीज है कि ऐसा भी फंक्शन मैं डिफाइन कर सकता हूं जिसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। कैसा भी ग्राफ हो सकता है, तुम ये समझो, कुछ भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ऐसे फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो आपके सर के ऊपर से जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए कुछ भी ग्राफ बन सकता है। तो आप उस चीज के साथ धीरे धीरे खुद को ढालना स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे आसान नाम मुझे सोनू ही दिखा था, इसलिए सोनू ही मैंने यहाँ पे किया। कुछ भी हो सकता है ग्राफ, तो धीरे धीरे आप उस चीज में अपना आदत डालो। और वैसे भी अब तो ऐसा भी हो गया है ना कि तुमने देखा होगा नया जो पढ़ाई का सिस्टम आया है, देखा था उसके बारे में किसी ने पढ़ा कुछ, क्या क्या यस सर। सिस्टम आ गया था? हाँ, यस सर। उसमें क्या क्या यस तुम सर। लोगों को अच्छी चीजें दिखाई दी? वोकेशनल एजुकेशन। ये क्या होता है बोलो?
अब लो ये तो मेन वही हो गया। टॉपिक पे सर, जैसे हाँ हाँ, फ्यूचर बेसिस पे पढ़ाई। मतलब कि जो मन करे आपको पढ़ने का वो पढ़ो, यही ना? आगे जो जिस यस फील्ड सर। में जाना है तो वो अच्छी यस चलो, सर। अभी तो अच्छा है। और बाकी ये भी कर दिया गया है कि अब 5th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग आपको कंपलसरी सिखाया जाएगा। ऐसा देखा था किसी ने? कोडिंग को कंपलसरी कर दिया। फाइव Yes, थ्री sir. थ्री तो यस कोडिंग क्या सर। होता है, कभी कोडिंग क्या होता है पता है तुम लोगों को? कोडिंग होता क्या है, बता कभी दीजिए सर। कभी सोचे हो इस बारे में, कोडिंग सर होता मैं क्या है? बता कोडिंग क्या होता है कि कोडिंग एक लैंग्वेज होता है, मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। अब जैसे हम लोग अभी हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फ्रेंच, ये सब चीजें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होता है। वैसे ही कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होता है। जैसे मैं आपको अभी जो भी कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कैसे आया? ये कोडिंग का यूज करके आया, कोडिंग किया गया, कई सारे प्रोग्रामर ने कोडिंग किया, बहुत सारा कोड लिखा। तो फिर आप, मैं बोल रहा हूं ये चीजें, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे और आपको दिखाई दे रहा है। एक वीडियो प्ले हो रहा है, यूट्यूब पे वीडियो प्ले हो रहा है, हम लोग वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी कंप्यूटर पे हो रहा है वो सब कुछ कोडिंग के थ्रू हो रहा है। 5+5 डालते हैं आ जाता है 10। किधर से आता है? कोडिंग से आता है, कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। बहुत टाइप के लैंग्वेज होते हैं, जैसे पहला सी होता है। सी एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का नाम है सी। एक लैंग्वेज होता है C++, ये भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ये बाद में जाके सीखा करते थे। वैसे ही एक लैंग्वेज जावा होता है, आपने सुना होगा कहीं तो, जावा का नाम सुना होगा। जावा यस बहुत सर। फेमस हुआ यस था सर। बीच में। ये एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। और अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चलता है पाइथन। पाइथन का नाम सुना है आप लोगों ने? नो सर। नहीं सर। तो पाइथन सबसे ज्यादा चलता है। जैसे यूट्यूब आप चलाओ तो वो पाइथन पे बेस्ड है पूरा। मतलब कि यूट्यूब जो बनाया गया है वो पाइथन कोडिंग से बनाया गया है, पाइथन लैंग्वेज का यूज करके उसको बनाया गया है। या फिर बहुत सारे एंड्रॉयड है, वो भी जावा पे बेस्ड है, वो लैंग्वेज यूज करके बनाया गया है। एंड्रॉयड जो आप फोन यूज करते हो, हर चीज कुछ ना कुछ लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। ठीक है, और वही कोडिंग यूज करके इतनी सारी चीजें बनती है, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ। तो अभी क्योंकि अब कंपलसरी कर दिया गया है, और मुझे पर्सनली सी आता है, मैं सी में कोडिंग जानता हूँ, C++ आता है मुझे, जावा आता है मुझे, ये सब का मैंने कोर्स कर रखा है। पाइथन आता है मुझे, और सबसे अच्छे से पाइथन आता है, जो कि अभी सबसे ज्यादा चलता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, अभी जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो मैं आपको ये लैंग्वेजेस सिखाना स्टार्ट करूंगा, ये भी सिखाऊंगा, कोडिंग भी सिखाया करूंगा। और अपने स्कूल में वहां पे जो लैब बना, कंप्यूटर का लैब बन चुका है, अपने स्कूल में है ना कंप्यूटर लैब अभी जो बना है, तो उसमें यस सिर्फ सर। कंप्यूटर के नॉर्मल ये जो आजकल Yes, पढ़ाते हैं ना sir. वहाँ पे, मधेपुरा में या सहरसा में, कंप्यूटर सिखाते हैं। कंप्यूटर सिखाने के आप में क्या सिखाते हैं पता है तुम्हें? कि एक्सेल कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, सीपीयू किसको कहते हैं, वो सब पुरानी बात हो गई। उसको कंप्यूटर सीखना नहीं कहते हैं। कंप्यूटर सीखना मतलब ये लैंग्वेजेस सीखना है ना। कंप्यूटर सीखना मतलब ये लैंग्वेज आपको, अब ये तो पुराना हो गया, ये इसकी जरूरत नहीं होती, ये अब पुराना बहुत हो गया, इस पे बेस्ड कुछ नहीं होता है अब। C++ भी बहुत सॉरी पुराना हो गया। जावा ठीक ठाक है, जावा अभी चल रहा है कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी सबको रिप्लेस कर दिया पाइथन, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। जैसे इंग्लिश सबको रिप्लेस कर चुका है एक तरह से, इंग्लिश हर जगह चलता है, तो वही कंप्यूटर में पाइथन हो चुका है, हर जगह पाइथन लैंग्वेज चलता है। तो कोडिंग वहां पे भी, वहां पे आप कंप्यूटर, और ये बिना कंप्यूटर का हो नहीं सकता है, तो वो भी सीखेंगे हम लोग। और कोडिंग उसको ही अच्छे से समझ में आएगा, ये बात सुनना, कोडिंग उसको ही अच्छे से समझ में आएगा जिसका मैथ्स अच्छा है, गणित अच्छा है, कोडिंग समझ में आएगा। गणित अच्छा नहीं है तो भी आएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। और मैथ्स अच्छा होने के बाद भी बहुत आसान चीज नहीं है, ये बहुत टफ चीज माना जाता है कोडिंग को। पाइथन या कोई भी लैंग्वेज को समझना ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैथ्स अच्छा है आपका तो फिर ये चीजें और आसानी से आप समझोगे। मैथ्स अच्छा होना मतलब सोचने की क्षमता ज्यादा होना, सोच सकते हो तुम अच्छे तरीके से। तो ये मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, यहाँ पर जो सिखाते हैं ना कंप्यूटर, वो मतलब एक तरह से बेवकूफ बनाते हैं। आप खुद देख लेना, यहाँ पे आप जाके वहां पे पूछना। तो अब उन लोगों को भी अपडेट होना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये चीजें सिखाना स्टार्ट करें, ताकि लोग खुद से अपना ऐप बना पाए, अपना एप्लीकेशन। सोचो तुम जो भी गूगल मीट यूज कर रहे हो, वो ऐप कैसे बनाए? पाइथन या जावा का यूज करके बनाए। कोई ऐप पाइथन पे होता है, कोई ऐप जनरली वैसे एंड्रॉइड ऐप जावा पे होते हैं। तो वो चीज बनाना सीखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए गणित चाहिए।
ठीक है, तो अभी ये जो आप सीख रहे हो, अब ये चीज मुझे याद इसीलिए आया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज करके ऐसे मैं डालूंगा ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये चीज कोडिंग के थ्रू भी हो सकता है। ऐसे कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लिखा जाएगा, जैसे कुछ कुछ मूवीज में आप देखते होंगे कि दिखाता है ब्लैक कलर का स्क्रीन रहता है, उस पर पूरा टाइप करता है और कुछ कुछ हो जाता है, वही कोडिंग है। तो वो वहां पे आप कोडिंग बहुत सारे करने के बाद जैसे ही आप उसको रन करोगे उस प्रोग्राम को, ये ग्राफ वहां पे दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे बड़ा सा। क्या कभी किसी मूवीज में ये चीजें देखा है तुम लोगों ने? यस सर, ब्लैंक स्क्रीन रहता है सर, वाई। हाँ, ब्लैंक स्क्रीन रहता है ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, उस पर कुछ कुछ टाइप करते हैं बहुत सारी चीजें, तो वहां पे वही चीज बनाया जाता है। ठीक है, वही कोडिंग होता है, उसको अब कंपलसरी किया है, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब बच्चे शुरू बचपन से ही वो चीजें सीखेंगे, जो कि बाहर के कंट्रीज में तो वैसे भी सिखा जाता है। अब इंडिया में भी बड़े सिटीज में जैसे मुंबई में, दिल्ली में के जो बड़े स्कूल्स होते हैं वहां पे 8th 9th से पहले ही सिखाया करते थे। जैसे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th में, उन्होंने खुद का गेम बना रखा है, खुद का गेम बनाया उन्होंने। तुम जो खेलते हो ना, वो कोई कोई गेम खेलता है आदमी, वो बच्चों ने खुद का गेम बनाया है। और सोचो, और हम लोग अभी पता भी नहीं, कंप्यूटर में ये सीखते हैं कि सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है, और कंप्यूटर का जो देखते हैं सब कुछ वो पीसी मतलब स्क्रीन होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ चीजों से आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर ऐप ये सब कैसे बनता है वो सीखेंगे। और उसके लिए क्या चाहिए? गणित चाहिए, मैथ्स चाहिए। सोचो मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक स्टेटमेंट आया था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज, दुनिया में कितने भी लैंग्वेज आ जाए, लेकिन एक लैंग्वेज सबसे कॉमन है जो कि सब कुछ को डिफाइन करता है, और वो है गणित, मैथ्स। तो मैथ्स आपको आ गया तो सब कुछ आ गया, ये समझो। फ्यूचर पूरा मैथ्स पे ही डिपेंडेंट है, मतलब पाइथन ये सब कुछ क्या है, मैथ्स ही है। तो चलो, आज बहुत ज्ञान की बातें भी की मैंने, तुम लोगों को समझ में आया मैंने जो भी बोला? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, ठीक है, sir. आज इतना ही। कॉर्टेक्स तक का ग्राफ देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट डे हम लोग सेक एक्स, कोसेक एक्स का भी ग्राफ देखेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है।